बंदे ने स्किल्स भी डेवलप कर ली, पोर्टफोलियो के ऊपर भी आ गया, एक्सपीरियंस भी ले लिया, और हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि यार आपने अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल बनाई, हम लोग अपवर्क को लेके चल लेते हैं। तो अपवर्क के ऊपर आपने प्रोफाइल बनाई, अप्रूव हो गई। बाकी यार अगर आपको ये देखने के प्रोफाइल कैसे अप्रूव होती है तो उसके लिए जो दूसरी वीडियोज़ हैं वो उसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो क्योंकि वो बहुत ही एक वाइड टॉपिक है, तो मैं इस वीडियो में ये लेके नहीं चलूँगा कि अपवर्क की प्रोफाइल कैसे अप्रूव करते हैं। यहाँ पे लोगों ने बहुत सारी जुगाड़ भी निकालनी है। तो हम अभी स्पेसिफिक रहते हैं अपवर्क के ऊपर, और हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि अपवर्क के ऊपर रहते हुए अगर एक नए बंदे ने अपनी प्रोफाइल बनाई, अप्रूव हो गई है, उसके बाद कि वो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि तंजील देना चाहेगा ताकि उसको एक जो फर्स्ट जॉब है अपनी मिल सके। तो तंजील क्या सीन है इसका? अपवर्क एक सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है। अगर आप देखा जाए तो फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ आती है वो अपवर्क आती है। अपवर्क जो है वो पहले रीलांस ओडेस्क था, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इन दोनों का आपस में हैंडशेक हुआ, फिर उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम अपवर्क बना। तो मैं तो काम कर रहा हूँ ईलांस से, मैं काम कर रहा हूँ ईलांस से। तो ईलांस से मैं फिर अपवर्क पे आया। तो अपवर्क पे मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, जो चेंजिंग्स हुई, जो मामलात हुए। तो सबसे पहला काम होता है, अगर आपको स्टैंड आउट होना है और आपको जॉब चाहिए, पहली अपनी जॉब चाहिए, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए सबसे पहले चीज़ है तो आपको प्रोफाइल बेहतरीन तरीके से आपको मेंटेन करनी है। आपका ओवरव्यू इतना अच्छा होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए आपका ओवरव्यू कि क्लाइंट को लगे कि बहुत ही प्रोफेशनल बंदा है। अब इसके लिए ओवरव्यू देखने के लिए लोग जो हैं वो एक एक पैराग्राफ लिख देते हैं पूरा बड़ा बड़ा। ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। क्लाइंट को आपके जो आपका काम है उससे आप यानी उसको वो है कि भाई उसको ये चीज़ देखनी है कि उसको आपको काम आता है कि नहीं। उसको ये नहीं देखना कि आपने 25 साल किसके लिए काम किया हुआ है या 25 साल आप किसके लिए काम करने वाले हो। उसको इससे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ आपके एक्सपीरियंस देखेगा, आपका एक्सपर्टाइज देखेगा। और उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप अपना पोर्टफोलियो जो मैंने आपसे पहले शेयर किया था वो आप अपना अपवर्क पे अपलोड करें, अपवर्क पे अपलोड करें। और इस बात से बिल्कुल वो रहें कि वो कॉपीराइट ना हो। आप दूसरे टॉप रेटेड्स को देखें, दूसरे टॉप रेटेड प्रोफाइल्स पे जाएं, लोगों को देखें, लोगों ने किस तरीके से अपनी प्रोफाइल को बनाया हुआ है। उनकी प्रोफाइल को देखते हुए उनको कॉपी नहीं करना है आपने, वहाँ से सिर्फ आपने इंस्पायर होना है और देखना है कि भाई उन्होंने किस तरीके से अपनी प्रोफाइल को मेंटेन किया हुआ है। उसी तरीके से उनके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप वहाँ पे अपने इम्प्लीमेंट करते रहें। और इस तरीके से इम्प्लीमेंट करते रहेंगे तो आपके स्टैट्स आप देखेंगे वो बढ़ते जाएंगे। कुछ कीवर्ड्स का भी इसमें होता है कि आप सर्च इंजन के अंदर आ रहे होते हैं। कुछ चीज़ें इस पर बिहाफ होती हैं कि आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक है, तो इस वजह से भी क्लाइंट्स जो हैं वो रिव्यूज़ देते हैं, व्यूज़ देते हैं। इसके अलावा आप कवर लेटर की बात करते हैं कि आप जॉब डाल रहे हैं, आप जैसे जॉब एक आई हुई है, आपको पसंद आ रही है, भाई जॉब जो है मैं कर सकता हूँ, आपके एक्सपर्टाइज के हवाले से है, मतलब आप बहुत आराम से इसको कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने कवर लेटर लिखना है। कवर लेटर को शॉर्ट लिखना है, ऑर्गेनिक लिखना है, और इसके अलावा उसमें कोई ऐसी चीज़ें ना हो जिसका कोई रेलिवेंस ही नहीं है। स्टार्टिंग ऑफ कवर लेटर आप कोशिश करें क्लाइंट का नाम मेंशन करें। लोग हेलो से शुरू करते हैं, डियर सर, डियर मैम से शुरू करते हैं। आप शुरू करें क्लाइंट के नाम से। क्लाइंट का नाम कहाँ से पता चलेगा? आप जाएंगे क्लाइंट के रिव्यूज़ में, क्लाइंट के रिव्यूज़ में जाएंगे तो बहुत सारे फ्रीलांसर ऐसे होते हैं जो क्लाइंट का नाम लिख के फीडबैक देते हैं, वहाँ से आपको क्लाइंट का नाम पता चलेगा। तो क्लाइंट हैरान होता है और 2 मिनट के लिए रुक जाता है आपके जॉब पोस्ट पे, आपके प्रपोजल पे रुक जाता है। उसको लगता है कि यार इस बंदे को मेरा नाम पता है, इससे लगता है मेरे बारे में बहुत सर्च किया। तो फिर वो आपका कवर लेटर जो है वो आगे आगे आहिस्ता पढ़ता रहेगा। दूसरे ही पैराग्राफ में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, आप अपना इंट्रोडक्शन ना दें, मैं रिकमेंड करता हूँ। दूसरे पैराग्राफ में उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। और अगर आपके पास टाइम है, और मैं सोचता हूँ कि होना चाहिए टाइम, मैं क्या करता था, जो जॉब होती थी ना उसको मैं करके एज अ अटैचमेंट, पोर्टफोलियो का अटैचमेंट में मैं उसको करके फाइनल फाइल के साथ दे देता था। भाई नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं हुआ तो अगर नहीं किया तो मुझे सेलेक्ट तो नहीं किया ना, लेकिन अगर कर लिया तो कितनी अच्छी बात है कि मैं उसका पहला काम पहले ही कर चुका हूँ। बात तो ठीक है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, 0 जॉब्स हैं, और आप बताना चाह रहे हो कि मैं आप उसका काम कर सकते हो, तो वो आपको कैसे यकीन करेगा? वो इसी तरह यकीन करेगा कि आप उसकी जॉब अगर कर सकते हो ना एट अ टाइम, आप उसको करके दे दो। आप उसको करके दे दोगे, ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है और बहुत उसको अच्छा लगेगा कि भाई इस बंदे ने तो यार ना मैंने उसको ना इंटरव्यू के लिए बुलाया, ना उससे एक भी बात नहीं करी, उसने मेरी जॉब यार पढ़ के मुझे सेंड कर दी। मेरा पहला प्रोजेक्ट और दूसरा प्रोजेक्ट मुझे इसी तरह मिला था, साफ सी बात है। मतलब सही है, बाकी किसी का चांस ही नहीं, उसको पता है मेरा ये काम। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको जॉब्स नहीं मिली अभी तक, वो ये ट्रिक ट्राई करके देखें। ये टिप उनको दे रहा हूँ कि आपको जो जॉब, ये इंतजार नहीं करेंगे हमें जॉब मिलेगी तो हम करेंगे, यार इस इंतजार में तो फिर आपको जॉब ही नहीं मिलनी, ठीक है ना। आप कोशिश करें जो जॉब आपको मिली है, जो आपको लग रहा है कि आप ये कर लोगे, आप एट अ टाइम करो, एट अ टाइम उसको अटैचमेंट में डालो, और कवर लेटर के साथ दूसरे पैराग्राफ में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व, तीसरे पैराग्राफ में लिखो आई हैव ऑलरेडी डन दैट।
और मैं कर चुका हूँ और मैं इसको आपको दे रहा हूँ। आप देख लें, अगर पसंद आता है तो आप मुझे ऑफर सेंड करें, फाइनल फाइल्स मैं आपको दे देता हूँ। सही है। इसका अच्छी बहुत अच्छी ट्रिक है जो कि मतलब मुझे भी काफ़ी पसंद आई थी जब मेरी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी। तो मुझे तंजील ने बताया था ऐसा। तो अब जाहिर सी बात है मेरी तो फील्ड नहीं है ग्राफिक डिज़ाइन की, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यार ये एक तरीका है कि फ़र्स्ट इंप्रेशन लेने का। कि अगर क्लाइंट के पास 50 एप्लीकेंट्स आए हुए हैं और उसके पास एक ऐसा कवर लेटर आता है जिसके अंदर उसकी प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हुई हुई ना, तो भाई जितना मेरा माइंड है ना, मैं तो कम से कम उसी फ्रीलांसर को सिलेक्ट करूँगा। तो तंजील, अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप उसने स्किल्स के साथ साथ अपने फ्रीलांसिंग करियर शुरू तो कर दिया है, लेकिन काफ़ी सारे हर्डल्स आते हैं। तो एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर और एज अ फ्रीलांसर बंदा अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे इम्प्रूव कर सकता है? मतलब वो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं या वो क्या टूल्स हैं जो कि बंदा यूज़ कर सकता है? तो ठीक है फरहान, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब हम इतनी ब्रॉड बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं कुछ बुलेट पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ होती है टेम्पलेट्स। अब टेम्पलेट्स क्या चीज़ें हैं, गूगल पे आप जाकर सर्च करेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताया गया है टेम्पलेट्स क्या चीज़ है। टेम्पलेट्स का आप अपने पास डाउनलोड करके अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल आप बढ़ा सकते हैं। अब जैसे एक बार आपके पास बहुत ही ज़्यादा बल्क में काम आ गया और डेडलाइन आपके पास है, आप नहीं कर पाएंगे, आपको पता है, लेकिन उसकी कुछ ट्रिक्स और टिप्स होती हैं कि आप इसको किस तरीके से सरंजाम दें। इसके लिए आप टेम्पलेट्स को डाउनलोड करते हैं। टेम्पलेट्स को एज इट इज़ इस्तेमाल नहीं करना। सही बात है। टेम्पलेट्स को एज इट इज़ इस्तेमाल करने का फ़ायदा ही कोई नहीं, वरना आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्यों की है? ठीक है ना। टेम्पलेट्स आप लें, आप उसको एडिट करें, आप उसके अंदर जो क्लाइंट का जो मटेरियल क्लाइंट ने दिया है वो आप इम्प्लीमेंट करें, इसके बाद आप क्लाइंट को दें। ये प्रोडक्टिविटी किस लिए? ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। फ्रीलांसिंग के लिए आपके पास भी बहुत सारी टिप्स हैं, मेरे पास भी बहुत सारी टिप्स हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा आप बताएं, थोड़ा मैं बताता हूँ, पहले आप बता दें। यार मेरे पास तो ये है कि प्रोडक्टिविटी इस तरीके से इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप 24 घंटे तो ऑनलाइन नहीं रह सकते। ये आप क्या करो, आप मोबाइल ऐप्स डाउनलोड करो, सबकी अवेलेबल होंगी, फ्रीलांसर की भी है, फाइवर की भी है, अपवर्क की भी है। तो प्रोडक्टिविटी अगर क्लाइंट कम्युनिकेशन के अंदर चाहिए तो जैसे ही क्लाइंट का रिस्पांस आता है, आपके पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है एट दैट टाइम, तो आप जो है मोबाइल ऐप से रिप्लाई कर सकते हो। बाकी सेम सिनेरियो फाइवर के साथ भी है, सेम सिनेरियो फ्रीलांसर के साथ भी है, सबकी मोबाइल ऐप्स अवेलेबल है। तो ये तो हो गई मेरी तरफ से। नेक्स्ट मेरे लिए भी यही है, मैं भी अक्सर देखता हूँ कि भाई ऑनलाइन रहने से बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत फ़र्क पड़ता है। और एक चीज़ है कि अगर क्लाइंट का कोई मैसेज आ गया है आपके पास, तो कोशिश करें जल्द से जल्द उसको रिप्लाई दे दें। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो क्लाइंट यही चीज़ देखता है कि आप उसको कितनी अहमियत दे रहे हो। देखें, वो पैसे अगर आपको दे रहा है तो उसको आपको प्रॉपर अटेंशन देनी पड़ेगी। अगर आप उसको अटेंशन ही नहीं दे रहे, उसकी प्रोजेक्ट की जो डिटेल्स हैं उसको आप समझना ही नहीं चाहते और आप चाहते हैं बस मैं कर लूँ, मुझे पैसे मिल जाए, ऐसा नहीं होता। मैं तो ये चाहता हूँ, मैं सबसे रिकमेंड करता हूँ, सबको कहता हूँ कि भाई आप जो है आप खुद सवाल करें क्लाइंट से। अगर वो नहीं बता रहा है डिटेल्स सही तरीके से और आपको समझ में भी आ गई हैं, फिर भी आप कुछ ऐसे सवाल करें जिससे उसको लगे कि आपने उसको अटेंशन दी है। ये कम्युनिकेशन लेवल का एक स्किल होता है कि आप जो है उससे कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि भाई मैं इसको और अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। अगर आपके पास कोई और आइडिया है तो उसको वो बताएं। कम्युनिकेशन इज़ द की, कम्युनिकेशन द की फॉर सक्सेस। मैं आपको बताऊँ, कम्युनिकेशन अगर आपकी नहीं है फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में तो बहुत मुश्किल है कि आपको सक्सेस मिले। कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है और यही जो है वो प्रोडक्टिविटी लेवल को बढ़ाती है फ्रीलांसिंग के। तो ये काफ़ी वैलिड पॉइंट है, क्योंकि मैंने खुद भी देखा है, काफ़ी कवर लेटर्स के अंदर भी देखा है कि लोग जो हैं चीज़ें तो अपनी इंक्लूड करते हैं लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं पूछते। तो अगर 50 लोग हैं जो अप्लाई कर रहे हैं और अगर किसी एक बंदे ने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा हुआ जॉब से रिलेटेड, तो वो जो है क्लाइंट उसको जल्दी रिप्लाई करेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि यार मैं खुद फाइवर के ऊपर बाहर हूँ, ठीक है, बाकी जो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं उनके पास एज अ फ्रीलांसर काम करता हूँ और साथ ही साथ में फाइवर के ऊपर एज अ बायर भी काम करता हूँ। और मेरी जो अपनी प्रेफरेंस होती है वो ये होती है कि यार जो बंदा ऑनलाइन है मैं उससे साथ साथ डिस्कशन कर सकूं। और मुझे काफ़ी अच्छे फ्रीलांसर्स भी मिले हैं जो कि मतलब उनकी सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी है कि वो जो है इंटरेस्टेड होते हैं मेरे काम करने पे। वरना यूजुअली ये होता है, आप लोगों को मैसेज करोगे वो आपको सिर्फ जवाब देंगे, कोई अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। जब आप उनका प्रोजेक्ट असाइन कर दोगे वो तब क्वेश्चन कर रहे होंगे, वहाँ पर आता है कम्युनिकेशन गैप और वहाँ पर प्रोजेक्ट्स फेल होते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन करोगे क्लाइंट से तो क्लाइंट को लगेगा कि यार आप वाकई में उसका काम करने में इंटरेस्टेड हो, जिससे जो है चीज़ें आपकी आगे फॉरवर्ड होंगी। एक आखिरी बात है फरहान, मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और देखें, हार नहीं माननी चाहिए। मैं आपको बताऊँ, सबसे पहली चीज़ होती है फ्रीलांसिंग में, लोग एक महीना उनसे नहीं हो पाता तो वो बोलते हैं यार नहीं यार अब नहीं होगा। सही बात है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। देखें, 1 साल मैंने बगैर किसी पैसों के काम किया। वो क्यों किया? कि मुझे एक्सपीरियंस लेना है। आपकी मेहनत कहीं भी ज़ाया नहीं जाएगी। अगर आप वाकई मेहनत करने वालों में से हैं, हार्ड वर्क करने वालों में से हैं और आप चाहते हैं कि आप फ्रीलांसिंग वर्ल्ड के अंदर नाम अपना कर सकें,
तो आपको हार्ड वर्क ज़रूर करना पड़ेगा। आपको हो सकता है जागना भी पड़े रात में, आपको हो सकता है आप अपने दोस्तों को थोड़ा छोड़ना पड़े, बहुत सारी चीज़ें, हम लोगों ने भी ये सारी चीज़ें की। तो बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में कुछ ऐसे चीज़ें करना जिससे आपको सक्सेस मिले, और इसी तरीके से काम करते रहें। और हमारी यही कोशिश है कि हम आने वाले दिनों में फरहान आपको और भी वीडियोस से इंस्पायर करें, और फरहान को बहुत सपोर्ट करें, इनके चैनल को सपोर्ट करें। और ये बहुत अच्छा इन्होंने काम शुरू किया है। इन्होंने जब मुझे बताया था तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी, और मैंने कहा था कि मैं भी चाहता हूँ कि भाई मैं भी लोगों की हेल्प करूँ। तो थैंक यू फरहान, तुमने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और सारे लोगों से मेरी बात करवाई। और मेरी तरफ से कोई भी ऐसी बात जो आप लोगों को सही ना लगी हो तो वो क्वेश्चन आप फरहान से कर सकते हैं, मुझसे भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू की बात नहीं है। बाकी फरहान बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पे आए, आपने मुझे भी टाइम दिया और लोगों को भी टाइम दिया। ठीक है, थैंक यू। तो तुम्हारा कि तुम आ गए, तो मतलब बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर मैंने जो है तंजील को बुलाया था, और ये बिल्कुल ऐसी हुआ कि मैंने एक मैसेज किया, तंजील का रिप्लाई किया, और ताकि यार चलो कोलैबोरेट करते हैं। ताकि सबसे लास्ट में यही कि यार थैंक यू फॉर स्टूडियो 70s जिन्होंने हम लोग को ये वेन्यू प्रोवाइड किया ताकि हम लोग रिकॉर्डिंग कर सकें। उन्होंने अपने काफ़ी सारे जो ऑपरेशंस थे वो रोके सिर्फ इस वजह से कि हम लोग यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर सकें। तो बाकी यार आप लोग बिल्कुल ट्राई करना यहाँ पर। तो अगर आपको लगता है कि यार ये जो वेब सीरीज़ है ये फ़ायदेमंद होगी, तो वो जो नीचे जो बेल आइकन है ना उसके ऊपर क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो कोई पोस्ट करूँ तो वो मिल जाए। बाकी आगे काफ़ी सारे प्लान्स हैं, कोई अगर लगे कि कोई ऐसी क्वेरी हो जो लगे कि यार सॉल्व नहीं हो रही, कोई गाइडेंस चाहिए, तो मैं तनवीर की प्रोफाइल का भी लिंक दूंगा, इसको भी तंग कर सकते हैं। तो इसको भी बिल्कुल तंग कर सकते हैं, मुझे ही फेसबुक पे इनबॉक्स कर दो, नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ जो है आप अपना क्वेश्चन पूछ लेना, तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। या अगर तंजील रिप्लाई नहीं करे तो मुझे बता देना, कोई बात नहीं, मैं करूँगा, टेंशन नहीं, कर देगा ये रिप्लाई, कोई ऐसा मसला नहीं होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।